अस्सलामुअलैकुम। एजुकेशन फ़ोरम में मुबश्शिर नियाज़ अपने तमाम नाज़रीन को वेलकम कहता है। आज आप मेरे इस थंबनेल से जान चुके होंगे कि मेरे इस टॉपिक का जो मौजू है वो क्या होगा। हुकूमत पाकिस्तान यानी फ़ेडरल गवर्नमेंट ने पे एंड पेंशन कमीशन कायम कर दिया। इस पे एंड पेंशन कमीशन के सरबराही साबिक़ सेक्रेटरी ख़जाना अब्दुल वाजिद राना के सरबराही में ये कमीशन कायम किया गया है। ये 6 मेंबर पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 12 और मेंबर्स भी इसमें शामिल होंगे जो कि मुख्तलिफ़ सूबों की नुमाइंदगी करेंगे और अपनी इनपुट और फीडबैक दे सकेंगे। ये इन 6 मेंबरान के अलावा जो बाकी दीगर मेंबरान हैं वो मुख्तलिफ़ सूबों के सेक्रेटरी फॉर फाइनेंस डिवीज़न, इसी तरह अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान और फिर इसी तरह एक एडिशनल सेक्रेटरी भी इसमें शामिल होगा। इस पे एंड पेंशन कमीशन का जो क़याम हुआ है, इसका क्या मकसद था, क्यों बनाया गया है, इन तमाम तर तफसीलात को मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ से रिलेटेड तमाम तर मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। अब इस सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो पे एंड पेंशन कमीशन कायम किया गया है, जो कि 16 अप्रैल के नोटिफिकेशन के अंदर इसको कायम किया गया है, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि वफाकी और सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह को एवेल्यूएट करना है, यानी उसकी दर्जा बंदी करनी है। इसके साथ साथ इस कमीशन का मकसद ये भी है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन के जो मौजूदा पे स्केल हैं इनके अंदर बेहतरी लाई जाए और मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म पे स्केल के निज़ाम को राइज किया जाए। वाज़ेह रहे कि यूनिफॉर्म पे स्केल का मुतालबा हमेशा से सरकारी मुलाजमीन की तरफ से किया जाता रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ़ जगहों पे हुकूमती एम्प्लॉइज़ के दरमियान अदम मुसावात की वजह से एक इम्बैलेंसिंग सिचुएशन पैदा होती है। अब आप देखें, मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर एक जगह के अंदर काम करने वाले ड्राइवर की तनख्वाह दूसरे इदारे के अंदर गज़टेड ऑफिसर से ज़्यादा होती है। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को देख सकते हैं। इन इदारों के अंदर और दीगर इदारों के अंदर जो उनका आपस में जो बेसिक पे स्केल सिस्टम है, जो उनके निज़ाम के अंदर जो इनॉमलीज़ हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ शक्लों में पाए जाते हैं, हुकूमत ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये मेंशन किया है कि इस कमीशन का बुनियादी मकसद भी यही है कि सरकारी मुलाजमीन के जो पे स्केल हैं उनको न सिर्फ रिवाइज़ किया जाए बल्कि उन पे स्केल को एक जैसे पे स्केल यानी यूनिफॉर्म पे स्केल की तरफ मुंतकिल किया जाए। अब इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कमीशन इन मुख्तलिफ़ इदारों के मुलाजमीन के बारे में, उनकी तनख्वाहों के बारे में अपनी दर्जाबंदी कर सकेगा। नंबर 1, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के सिविल मुलाजमीन, इसी तरह दिफाई इदारों के सिविलियन पेड मुलाजमीन। नंबर 3, मुसल्लह फोर्सेस बशमूल सिविल आर्म फोर्सेस, जिसमें हमारी पुलिस शामिल है, दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज शामिल हैं, वो भी इसी के अंदर आती हैं। इसी तरह चौथे नंबर पे तमाम पब्लिक सेक्टर्स कॉरपोरेशन, खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे भी शामिल हैं। बैंक्स के अलावा, बैंक इसमें शामिल नहीं है, बैंक के अलावा बाकी तमाम शामिल हैं। इसी तरह 5वें नंबर पे मैनेजमेंट स्केल के ऊपर मौजूद तमाम अफराद की जो तनख्वाहें हैं वो ये कमीशन इनके ऊपर भी अपनी सिफारिशात मुरतब करेगा। इसके साथ साथ ये कमीशन दर्ज झैल इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों की दर्जाबंदी नहीं कर सकेगा। वो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन, खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे जो पहले से ही मुलाजमीन को अपने पे स्केल के मुताबिक तनख्वाहें दे रही हैं। नंबर 2, वो ऑर्गेनाइजेशन जो 1969 के इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऑर्डिनेंस के तहत रेगुलेट होती हैं, वो भी इससे मुस्तस्ना होंगी। नंबर 3, वो मुलाजमीन जो बारगेनिंग एजेंट यानी थर्ड पार्टी कंट्रैक्ट पर होंगे, उनके ऊपर भी इस कमीशन का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा ये कमीशन ये भी तय करेगा कि जो मौजूदा पेंशन के अंदर मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म किया जा सके
और ये कमीशन बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक पेंशन फ़ंड के काबिल भरोसा निज़ाम के लिए भी तजावीज़ मुरतब कर सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।